मॉर्निंग टू एवरीवन। फिन निफ्टी एक्सपायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इसको डिटेल में समझने वाले, इसके साथ हम लोग एफआई डाटा देखेंगे, ओवाई चेक करेंगे किस तरीके से फिन निफ्टी में हम लोग कैसा पोजीशन बनाने वाले हैं। सबसे पहले देखो कि कल के डाटा में मार्केट किस तरीके से गैप डाउन खुला। ये वनली वॉर के ऊपर है, जो इसराइल में जिस वजह से जो प्रॉब्लम हुआ, इस वजह से ओवरनाइट मार्केट में क्रैशेस आए और मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ। चलिए फिलहाल हम लोग चेक करते हैं कि बहुत बढ़िया यहाँ पर बेरिश कैंडल है। अगर किस लेवल पे कैसा खुलता है, देखो यहाँ पर प्रॉपर ये किस तरीके से रेजिस्टेंस के तरीके से वर्क कर रहा है। बॉटम पे इस तरीके से एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर इसको आप और जूम आउट करोगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से देखो, जहाँ जहाँ इसको टचेस कर रहे हैं वहाँ से इसको यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। अगेन इसी लेवल पर आया था और यहीं पर सपोर्ट क्रिएट करके इसका गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप ओपनिंग हुआ और एक बेस्ट लेवल पे जाके क्लोज किया था। बट ये इजराइल की वजह से थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मतलब एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग हुआ और इस तरीके से नेगेटिव कैंडल क्लोज किया। देखने वाली बात यह है कि अगर कल और गैप डाउन ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं इस लाइन को ये क्या करेगा, नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। यदि ओवरनाइट और भी कुछ ऐसा न्यूज़ का इफेक्ट पड़ता है और गैप डाउन ओपनिंग होता है तो उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से काम करने वाले हैं। बट अभी जो हम लोग चेक करेंगे वो इस तरीके से चेक करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं आज के जो ये कैंडल बना हुआ है इसके अंदर में कहीं ना कहीं खुले, या तो फ्लैट ओपनिंग हो या अप जो भी खुले। अगर गैप अप ओपनिंग हो तो कैंडल के अंदर में ओपनिंग होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले एफआई वगैरह चेक करते हैं। एफआई में क्या दिख रहा है, कॉल के साइड 2.4 लाख क्वांटिटी और पुट के साइड 4.12, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बेयरिश है। और कैंडल में समझने का ट्राई करो कि हर कैंडल में यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो ग्रीन है वो कम दिखाई दे रहा है और रेड कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी बेयरिशनेस है। यहाँ पर एफआई भी बेयरिश में थोड़ा सा है बैठा हुआ। अगर मैं इसमें ओपन इंटरेस्ट चेक करूँ जाके तो फिन निफ्टी का अगर मैं ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे लगाऊँ तो इसको यहाँ पर फिन निफ्टी में करता हूँ। फिन निफ्टी वीकली एक्सपायरी में इस तरीके से यहाँ पे लगाता हूँ। तो यहाँ पर क्या समझ में मिल रहा है कि एक तो पीसीआर डाटा 0.61 है, मतलब इसको नेगेटिव माना जाता है। और प्रॉपर ये डाटा देखोगे तो यहाँ पर आज का हम लोग समझने का ट्राई करते हैं 9 अक्टूबर का 4.32 करोड़ कॉल राइटर मार्केट को नीचे गिराने के लिए और पुट में 4.89, करीबन 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ क्वांटिटी अभी भी कॉल राइटर की तरफ से ज़्यादा है, मतलब मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करना। बट हम लोग इसको थोड़ा सा 15 मिनट में समझने का ट्राई करते हैं, थोड़ा बेटर तरीके से हमें समझ में आएगा। ठीक है, इस लेवल पर अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो देखना कहीं ना कहीं इस लेवल को जरूर सपोर्ट बनाने का ट्राई करेगा। तो इस चीज़ को फोकस करना। कहीं ना कहीं आपका अगर कोई बेस्ट कैंडल बनता है, कुछ ऐसा कन्फर्मेशन जो आप कॉल बाय करते हो उसके अकॉर्डिंग से मिलता है तो यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी मिले तो। और नहीं, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो कॉल की तरफ जाने का जो मैटर है वो सिर्फ ये रहा। इसके अगर इसके बीच में अगर मार्केट खुलता है, ठीक है, किसके बीच में, इस तरीके से इसके बीच में ओपनिंग होता है यहाँ पर, और फिर इसके बाद इसके हाई को निकालेगा, यहाँ पर ट्रेड लिया जाएगा। बट हमेशा आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। तो एकदम क्वांटिटी का बिल्कुल साइजिंग बहुत कम रखना, क्योंकि एक्सपायरी है तो कहीं ना कहीं लॉसेस भी बहुत अच्छे खासे हो सकते हैं, क्योंकि टाइम डीके वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ पर एक ये लेवल जो इसका रेजिस्टेंस फेस करने का ट्राई करेगा, इस लेवल पे आने के बाद किस तरीके से ट्राई करता है उसको फोकस करना है। गैप डाउन ओपनिंग होगा, इस लेवल के नीचे आने का ट्राई करेगा, बिल्कुल भी सावधानी से ट्रेड करना। यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको रिटेस्ट ऊपर से करने देना, इस लेवल पर आने देना एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, अगेन अगर सेलर आता है, इसमें एंट्री करता है सेलर, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री करना। तो फिर निफ्टी बहुत ध्यान से आप लोग ट्रेड करना, क्वांटिटी साइजिंग बहुत कम रखना। ऐसा नहीं कि कम प्रीमियम पे आपको मिल रहा है तो बहुत सारे क्वांटिटी उठा लो और आपको लॉसेस और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट लॉसेस ही बड़ा देखने को मिलेंगे। अगर आपकी तरफ चलता है तो प्रॉफिट भी अच्छे खासा देखेंगे, बट अपने रिस्क और रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए काम कीजिएगा। वन सेकेंड कहना चाहूँगा, अगर इस लेवल के आसपास खुलता है और इसके बीच में ट्रेड करने के बाद ऊपर निकालता है, जरूर जाएगा इसके ऊपर थोड़ा सा, तो कम क्वांटिटी के साथ चलिएगा। गैप अप ओपनिंग होता है तो इस लेवल को फोकस कीजिए। गैप डाउन ओपनिंग होता है, रिटेस्ट का जरूर वेट कीजिएगा। गैप डाउन में थोड़ा सा बिल्कुल सतर्क होकर काम कीजिएगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो एक चीज़ आपको मैं दिखाने का ट्राई करूँ तो कहीं ना कहीं ये अपने पूरे औहदे को कंप्लीट कर चुका होगा, जो नीचे से लेकर ये जो इस लाइन को टचेस बना रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस लाइन को ये ब्रेक कर देगा, तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना। डायरेक्ट मत जाना जब तक रिटेस्ट ना करे लेवल को, तो उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग फिन निफ्टी देख सकते हो। बाकी इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बैंक निफ्टी में चेक करना। यहाँ पर एक और अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई करूँ तो जैसे कि ये सेलर जो है, इस सेलर का ये एरिया पूरा सेलर का है। तो यहाँ पर जब ये यहाँ पर अगेन बायर जब गए थे तो सेलर ने अगेन इसको नीचे लाने का ट्राई करे, बट इतना भी प्रेशर नहीं था। बट ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, मार्केट को कहीं ना कहीं साइडवेज रखने का ट्राई करे। एक कैंडल नीचे आने का प्रयास किया, लेकिन अगेन सभी के इसके अंदर जाके क्लोज किया। तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं मार्केट टोटली अगर हम लोग एफआई डाटा सब कुछ चेक करें, वाई वगैरह, तो थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। पीसीआर 0.61 देखने को मिल रहा है।
थोड़ा हमारे वर्ल्ड में थोड़ा नेगेटिविटी थोड़ा छाया हुआ है, तो उस सब को फोकस करते हुए ट्रेड करना। वंस अगेन क्वांटिटी साइजिंग बहुत कम कर रखना, अपने हिसाब से ट्रेड करना, ठीक है। मार्केट थोड़ा रेंज में रहेगा तो बिल्कुल आराम से ट्रेड करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सपायरी है तो बहुत ज़्यादा पैसा छापा जाए, बस इस चीज़ को ध्यान रखना, पैसा मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को फोकस करना, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।